Hello students, myself Vikas Kumar Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. Today we will discuss and continue with the self promotion. लास्ट टाइम हमने सेल्फ प्रमोशन के बारे में पढ़ा था, सेल्फ प्रमोशन क्या होता है और कैसे हम उसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अप्लाई करते हैं, और जो विभिन्न मतलब डिफरेंट जो भी टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, जो कि कैसे यूटिलाइजेशन किया जाता है सेल्फ प्रमोशन में, हमने उसके बारे में पढ़ा। उसमें हमने फ्री सैम्पलिंग के बारे में पढ़ा, जिसमें फ्री सैम्पलिंग में हम यह देख सकते हैं कि किस तरीके से सेल को आगे प्रमोट करने के लिए सेल प्रमोशन के अंतर्गत जो भी प्रोसेस आते हैं उसमें हम फ्री सैम्पलिंग कर सकते हैं। इसमें एक पर्टिकुलरली जो कंपनी होता है वह पर्टिकुलरली मेडिसिन को, फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट होता है उसको फ्री सैम्पलिंग करते हैं, या तो फिर वो मेडिकल में करते हैं या फिर पर्टिकुलरली इंडिविजुअल व डॉक्टर को भी सप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से फ्री सैम्पलिंग जो किया जाता है। इसके अलावा भी हम जो सैम्पलिंग होता है उसको अच्छे से पैक्ड मैनर में करके हम कर सकते हैं। When the company launch a new product or the medicine or pharmaceutical product, that particularly company has to be and should be free sampling or provided to the medical or the allied professions to familiarize them with the products, to enable them to gain the experience with the product in their practice। तो इस तरीके से जो हम मेडिसिन का जो भी हम फ्री सैम्पलिंग करते हैं उसमें यह मुख्य भूमिका निभाता है कि वह किस तरीके से आगे चल के हमारे सेल को किस तरीके से इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो फ्री सैम्पलिंग है वो बहुत मुख्य भूमिका निभाता है हमारे सेल प्रमोशन में। इसके अलावा जो फ्री सैम्पलिंग होता है हमारे प्रोडक्ट को जो है प्रमोट करने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए और फेमिलाइराइज देम विद द प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट है उसको फेमिलियर करने के लिए जो है वो फ्री सैम्पलिंग किया जाता है। टू एनेबल देम टू गेन द एक्सपीरियंस विद द प्रोडक्ट इन देयर प्रैक्टिस, और डिफरेंट प्रोडक्ट को जो है वो सैम्पलिंग करने के साथ साथ हम उसका प्रमोशन करते हैं, सेल को बढ़ाते हैं और जो है उसको इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है वो सेल प्रमोशन में उसका हम जो है मुख्य भूमिका अदा करता है। उसके बाद हम देखते हैं सेल प्रमोशन के अंतर्गत जो हम गिफ्ट इंडोर्समेंट भी कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत जो है जो विभिन्न प्रकार के जो भी डोजेस फॉर्म हैं या फिर उसके साथ कोई प्रोडक्ट को अगर प्रमोशन करना है तो हम उससे रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलरली गिफ्ट वगैरह इंडोर्समेंट कर सकते हैं। जैसे वन ऑफ द कॉमन सेल प्रमोशन एक्टिविटी ऑफ द फार्मास्यूटिकल फील्ड इज टू प्रोवाइड द रिलेवेंट गिफ्ट and incentive to the doctors, pharmacy dealers and other professionals or instrument who can promote their product, gift include the paid pen etc। तो जो है इस तरीके से हम यह देखते हैं कि जो भी पर्टिकुलरली प्रोडक्ट होता है उससे फेमिलियर डॉक्टर को करने के लिए, फार्मेसी को करने के लिए, डीलर को करने के लिए और हमारा सेल ग्रोथ बढ़ाने के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर कोई डेली बेसिस पे जो यूटिलाइजेशन करते हैं वो सब प्रोडक्ट का जो है वो प्रमोशन किया जाता है। जैसे गिफ्ट आइटम इंक्लूड कर सकते हैं हम, जो पेड है, मोबाइल है, पेन है, टेबल है, फैन है। आजकल यह देखा गया है कि डॉक्टरों को, फार्मेसिस्ट को, डीलर्स को ड्रग या फिर कोई मेडिसिन प्रमोशन करने के रूप में उसको जो है बाहर जो है वो ले जाया जाता है, फॉरेन भी ले जाया जाता है और इंडिया में जो अच्छे जगह हैं वहाँ पे भी प्रोडक्ट प्रमोशन के नाम पे उनको घुमाने के लिए या फिर गिफ्ट आइटम्स के रूप में उसको प्रोवाइड किया जाता है। गिफ्ट आइटम्स में पर्टिकुलरली प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट या फिर छोटा सा नाम रहता है जिससे यह डॉक्टर जो है वो फेमिलियर हो सके, इस बात का ध्यान दिया जाता है।
हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी जैसा कि मैंने अभी थोड़ा सा आपको बताया था, entertainment or other hospitality offers to members of medical applied professions for purpose of self promotion should always be secondary to the main purpose of meeting. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कल्चरल प्रोग्राम हो गया है ना, इंटरटेनमेंट है, हॉस्पिटैलिटी इसके अंतर्गत आता है, जिसमें डॉक्टर्स हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, है ना, उनको क्या है जो है वो पर्टिकुलरली एक एरिया में ले जाके मीटिंग के माध्यम से जो भी उनका प्रोडक्ट होता है उसको जो है वो फेमिलियर किया जा सकता है. इट शुड नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड मेंबर्स ऑफ द प्रोफेशंस. The level of the hospitality should be appropriate and not out promotion to the occasion. और इस तरीके से डॉक्टर, फार्मासिस्ट एंड डीलर को जो है वो जो है प्रोडक्ट प्रमोशंस, सेल प्रमोशन के रूप में बाहर ले जाया जाता है और वह प्रोडक्ट का प्रमोट करता है और हमारा जो सेल जो है वो डेफिनेटली बढ़ता है और जो डॉक्टर एज वेल एज जो डीलर है वो उसके साथ फेमिलियर हो जाता है. Discount and allowance. Companies often provide the discount on the purchase quality to the drug store. Companies also provide the different type of the promotions allowed to the wholesaler and retailer. different जितने भी कंपनी हैं अपने अपने कंपनी के हिसाब से जितने भी डीलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फार्मेसी है, इनको क्या है कुछ डिस्काउंट्स वगैरह भी दे के अपना सेल प्रमोशन का भी ध्यान में रखते हैं, जिससे सेल प्रमोशन जो है वो आगे बढ़ता है. इसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो है प्रोडक्शन के रूप में जो डिस्काउंट्स रहते हैं. कोई कैश डिस्काउंट देता है, कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए डिस्काउंट देता है, शॉर्ट टर्म के लिए डिस्काउंट देता है, कोई लॉन्ग टर्म के लिए डिस्काउंट देता है. इस तरीके से डिफरेंट जो टर्म्स होते हैं उसको डिस्काउंट के रूप में जो वो है आइडेंटिफाई करके पर्टिकुलरली जो होलसेलर है, रिटेलर है, उसको जो है प्रोवाइड किया जाता है. इसके साथ साथ अलाउंस वगैरह भी दिया जा सकता है. यह जो है वो सेल प्रमोशन का बहुत ही अच्छा माध्यम है, जिसके द्वारा पर्टिकुलरली प्रोडक्ट का, पर्टिकुलरली डोजेस फॉर्म का फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा अपने सेलर को, होलसेलर को, रिटेलर को, फार्मेसी को, डॉक्टर्स को दिया जाने वाला जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल अलाउंस होता है, जिसके द्वारा वह पर्टिकुलरली प्रोडक्ट को सेल करता है या फिर उसका सेल प्रमोशन करता है. पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले. पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले इसके अंतर्गत द फार्मास्यूटिकल कंपनी ऑफ्टन मेक एन एग्रीमेंट विद द डिफरेंट फार्मेसी इन ऑर्डर टू शोकेस देयर प्रोडक्ट फ्रंटियर इन एक्सचेंज ऑफ द डिफरेंट इंसेंटिव्स. जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है वह डिफरेंट फार्मेसी के साथ जो है वो एग्रीमेंट करता है, जिससे कि वह जो प्रोडक्ट है उसको जो है वो बेचने में उसको आसानी हो. डिफरेंट जो है वो पॉइंट ऑफ परचेज के रूप में उसको जो है वो डिफाइन किया जा सकता है. फार्मास्यूटिकल जो कंपनी होती है वो जो प्रोडक्ट होता है, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट जो फार्मास्यूटिकल कंपनी में, इंडस्ट्री में जो बनता है, उसको कस्टमर तक लाने के लिए जितना भी कास्ट लगता है, चाहे वो रॉ मटेरियल से लेके मैन्युफैक्चरिंग, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट, मार्केटिंग, सेल प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, सब जितने भी जो कास्ट जो लगाया जाता है प्रोडक्ट के ऊपर फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा, सब चीज़ इंक्लूड करके जो उसका मैक्सिमम रिटेलर प्राइस जो होता है, एमआरपी होता है, उसमें वह इंडिकेट करता है.
इससे फार्मास्यूटिकल कंपनी को भी इकोनॉमिकल लॉस नहीं होता और जो कस्टमर होता है उसको कम प्राइस में डिफरेंट टाइप ऑफ द डोजेस फॉर्म अवेलेबल हो जाते हैं। इसके साथ जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है उसकी भी यह जिम्मेदारी होती है कि वह जितने भी प्रोडक्ट्स जो लॉन्च कर रहे हैं उसको जो क्वालिटी को मेंटेन करना, उसके पैकेजिंग, लेबलिंग, सभी चीज़ को मेंटेन करना, ताकि जो एंड यूज़र है या फिर जो पेशेंट है उसको जो है वो अच्छे से अच्छे जो है प्रोडक्ट जो है वो मिल सके। कॉन्टेस्ट के द्वारा भी जो है अपने सेल को जो है वो प्रमोशन किया जा सकता है विभिन्न प्रकार के कॉन्सेंट के द्वारा। द कंपनी ऑफ्टन द अरेंज द डिफरेंट टाइप ऑफ द एट्रैक्टिव लाइक सेल्फी कॉन्टेस्ट, क्विज कंपटीशन, केस कंपटीशन, बेस्ट सेल पर्सन अवार्ड और भी बहुत सारे हैं। इंटेंट टू रीच द टारगेट मार्केट। फॉर द एग्जाम्पल, जिस तरीके से सेल प्रमोशन में यह बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जो कंपनी होता है वह डिफरेंट एक्टिविटी के द्वारा, चाहे वो पेशेंट के साथ करे, चाहे वह रिटेलर्स के साथ करे, चाहे वह होलसेलर के साथ करे, डिफरेंट पार्शियली एक्टिविटी करते हुए सेल प्रमोशन को बढ़ावा देना होता है। जिसमें एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि सेल्फी कंटेंट जो मेडिसिन है, पर्टिकुलरली डोजेस फॉर्म है, उसके साथ हम जो सेल्फी ले सकते हैं, ताकि यह इंडिकेट करेगा कि हाउ वी विल इम्प्रूव आवर लाइफ विद द बेस्ट मेडिसिन। यह जो है वो डिफरेंट पंच लाइन जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी यूज़ करती है, ताकि उसका जो प्रोडक्ट है वह आगे चल के सेल जो है वो बड़े मार्केट में जो है वो अपना इमेज बना सके। और क्विज कंपटीशन भी रखते हैं पेशेंट के साथ, रिटेलर के साथ, ताकि जो प्रोडक्ट है पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड स्मॉल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें यह रहता है कि वह जो पेशेंट है या रिटेलर्स है वह पर्टिकुलरली मेडिसिन के साथ जो फैमिलियर हो जाता है। और सेल प्रमोशन में क्विज कंपटीशन के अंतर्गत पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बार बार नाम लेने से, क्विज कंपटीशन में बार बार नाम आने से वह जो मेडिसिन है उसको मुंह याद हो जाता है, जिससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो जो उसका जो सेल प्रमोशन होता है। केस कंपटीशन यह देखा गया है कि बेसिकली रिटेलर्स या फिर होलसेलर में देखा गया है, जिसमें कौन सा होलसेलर या कौन सा जो रिटेलर है वो अधिक से अधिक मात्रा में जो सेल का प्रमोशन करे, और केस काउंटर जो है वो जो अधिक से अधिक जो है वो केस में बाय द केस जो प्रोडक्ट है उसको वह बेचे, तो उसका भी कंपटीशन किया जा सकता है, ताकि वह सेल प्रमोशन का भी एक माध्यम है और अल्टीमेटली जो है सेल को बढ़ाता है। इस तरीके से बेस्ट सेल्समैनशिप भी अवार्ड दिया जाता है, जिससे कि जो सेल्समैन है उसको इम्प्रूवमेंट हो उसके वर्किंग स्टाइल को, और वह सेल अच्छे से कर सके। सेल्स पीपल इंसेंटिव्स। द फार्मास्यूटिकल कंपनी प्रोवाइड द सेल्स पर्सन विद द कमीशंस परसेंटेज ऑफ द सेल न्यूमेरियस इंसेंटिव टू द बूस्ट ऑफ देयर सेल। इस तरीके से देखा गया जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है या पर्टिकुलरली सेल्समैन को जो वह इंसेंटिव्स के रूप में, परसेंटेज ऑफ द सेल्स के रूप में
और न्यूमरस एक्टिविटीज़ टू बूस्ट अप देयर सेल, और जो वह विभिन्न प्रकार के जो इंसेंटिव जो प्रोवाइड करते हैं सेल्समैन को, ताकि वह सेल्स को बढ़ा सके। सो स्टूडेंट्स, और आगे हम कंटिन्यू करेंगे वीडियो को। कोई भी कन्फ्यूज़न हो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।